हेलो एवरीवन, आज मैं लाई हूँ आपके लिए न्यू वीडियो बेसन की मावे वाली बर्फ़ी झट में बनने वाली। अब अपन पहले रखेंगे कढ़ाई और कढ़ाई में डालेंगे थोड़ा सा घी और अब जलाएंगे गैस। अब गैस को जला के ऊपर रख दी अपन ने कढ़ाई। अब घी गर्म हो जाएगा जब पहले अपन डालेंगे थोड़ा बेसन, सूजी और थोड़े बेसन डाल के दोनों को, थोड़ी सूजी को पहले सेक लेंगे फिर बेसन डालेंगे। सूजी मैंने आधी कटोरी डाली है और बेसन की एक कटोरी भरी हुई है बड़ी। और इसको थोड़ा हिलाते रहेंगे, सेकते रहेंगे, थोड़ा सेकने में टाइम लगता है। धीरे धीरे और इतनी टेस्टी बर्फ़ी बनती है, आप देखना। अब ये डाला मैंने एक कटोरा बेसन का। मैं अंदाजे से ही डालती हूँ, मैं कभी तोल नाप के नहीं डालती, सीधा सिंपल सौदा। और बन के भी इतनी टेस्टी तैयार होती है कि पूछो मत। अब और घी डाल दिया, थोड़ा कम लग रहा था। अब इसको थोड़ी देर बेसन को सेकेंगे, जितने बेसन ब्राउन नहीं होएगा जब तक अपन इसको खुरचनी से हिलाते रहेंगे। और बाज़ार से जो बर्फ़ी लाते हैं वो इतनी बढ़िया नहीं होती है कि अब तक इस घी में बनाते हैं। वो बढ़िया घी थोड़ा ही डालते हैं और स्वाद भी नहीं होती, मावा बहुत कम डालते हैं। अपन ने 1 किलो मावा मंगा लिया था बाज़ार से। तो मैंने बच्चों को कहा कि बेटा आज अपन घर बर्फ़ी बनाएंगे और खा के देखना कितनी टेस्टी है। तो सब ने खाई तो बहुत अच्छी लगी, सब बोले बहुत अच्छी बर्फ़ी बनी है। तो एक बार आप भी घर पे ट्राई करके देखना कि कितनी टेस्टी बर्फ़ी बनेगी। और मार्केट से अपन बेसन की बर्फ़ी लाते हैं तो उसमें बहुत कम मावा होता है, बेसन ही बेसन भरा होता है। और ऐसे घी की भी सही खुशबू नहीं आती है, अजीब सा ही तेल का स्मेल सी आती रहती है। अब जब ये बेसन सिक जाएगा ना, इसमें थोड़ा सा पानी पटक के देखेंगे अपन कि बेसन पक गया कि नहीं पक गया। अगर बेसन पक गया होगा तो इसमें झाग ही झाग हो जाएंगे, तो अपन को मालूम चल जाएगा कि हाँ बेसन पक गया। और नहीं पकेगा तो जितने अपन इसको हिलाते रहेंगे। बेसन की बर्फ़ी बनानी बहुत ही सरल तरीके से है, घर पे बहुत अच्छी और टेस्टी बनती है। आप मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और ऐड को स्किप मत करना, वीडियो को आगे शेयर करना फुल सपोर्ट के साथ। अब देखो अपन ने ये ब्राउन ब्राउन दिखने लग गया, सिक रहा, धीरे धीरे कम आंच कर दी। अब थोड़ा सा पानी का छींटा दे दिया ऐसे, देखो अब ये कैसे जाग उठी है इसकी, देखो। अब इसको मैं थोड़ा हिलाती रहूँगी। अब जाग थोड़े बैठ गए, तो आप भी ऐसे बनाना। तो देखो जिसने भी खाई ना, हमारे नीचे भी दी और बाहर भी मैंने, मेरी दोस्त है जो फ्रेंड, उसको भी दी। तो बोली वाकई में बर्फ़ी बहुत स्वाद थी। अब मैंने ये मावा जो मार्केट से लाए हैं, गरम गरम बेसन में मावा मिक्स कर रही हूँ। तो ये क्या थोड़ा पिघल जाएगा, पिघल के अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा। इसमें मिक्स होने से फिर अच्छा बनता है। अब डाल दूँगी मैं पूरा मावा। अब ये डाल दिया पूरा मावा, हम बहू ने उधर से उठा के डाल दिया थैली में से। मेरे हाथ में खुरचना था, गर्म था, भाई नीचे भी नहीं लग जाए। तो अब मैं बर्फ़ी बना रही हूँ। इतनी टेस्टी बर्फ़ी लगी कि पूछो मत, खाते खाते बहुत ही टेस्ट आया। तो बच्चे बोले बड़ी मम्मी अपन और बनाएंगे। अब बच्चे काम से आ जाएंगे, अभी धोते धोती भी आने वाले हैं, फिर एक दिन आपको और तरीके से बर्फ़ी बना के बताऊँगी। ये छोटी छोटी चीज़ें अपन घर पे बनाते हैं तो बहुत स्वाद लगती हैं और शुद्ध भी होती हैं, नुकसान भी नहीं करती हैं। और मार्केट वाली तो पता ही नहीं कैसा घी होता है कि क्या होता है उसमें, विश्वास नहीं होता। एक आँखों के आगे चीज़ बनाना और एक बाज़ार से ला के खाना, बहुत फ़र्क पड़ता है। तो आप कोई भी हो, आप घर पे लाओ। 1 किलो मावा लाए, आधा किलो बेसन, पाव उसमें सूजी डाली और मैंने नारियल का बुरादा डाला, देखो।
अब मैंने जब वो मिक्स होने लग गया तो नारियल का बुरादा डाल दिया। अब इसको मिक्स करती रहूँगी, धीरे धीरे ये गाढ़ा होता जाएगा। तो ऐसे करके 2 ढाई 3 किलो जितना वज़न बन गया था। 1 किलो मैं बूरा डालूँगी इसमें, फिर जब थोड़ा ठंडा हो जाएगा जब डालूँगी। अभी तो मैं नारियल का जो बुरादा है उसको मिक्स कर रही हूँ। और ड्राई फ्रूट मैं इसलिए नहीं डालती हूँ कि मेरे बच्चे खाते नहीं हैं बिल्कुल भी। छोटे वाला पोता तो ऐसा है कि उल्टी कर देता है अगर वो उसके मुँह में चला भी गया तो फिर हमारा जी दुखता है, भाई बच्चा खाए नहीं, अपन खाएँ तो क्या फ़ायदा। तो इसलिए मैं ड्राई फ्रूट कट कर देती हूँ, उसको डालती ही नहीं हूँ। नारियल का बुरादा डाल दिया था। तो देखो कितनी बढ़िया तरीके से गाढ़ा गाढ़ा हो गया मावे को बेसन मिलके। और इसकी फिर अपन चक्की जमा देंगे इसमें। तो थोड़ा इसको ठंडा करने के लिए रख दिया, फिर डालेंगे जब थोड़ा ठंडा हो जाएगा, क्योंकि गर्मी है ना, गर्मी में फिर गर्म में बूरा डालेंगे तो पानी छोड़ देगा। तो इसलिए थोड़ा सा ठंडा करेंगे इसको, थोड़ी देर रुक के, और फिर डालेंगे अपन बूरा। देखो मावे की अब डाल दिया अपन ने 1 किलो बूरा। अब बूरे को मिलाएंगे धीरे धीरे। बूरा मिलने से ये गाढ़ा गाढ़ा कलड़ा कलड़ा हो जाएगा ऐसा बढ़िया। देखो थोड़ा टाइम इसको मिक्स करने में लगता है, क्योंकि ज़्यादा ठंडा भी नहीं करा और ज़्यादा गर्म भी नहीं करा। और इसमें से छान के पहले का रखा हुआ था तो थोड़ी वो डलियाँ उसकी बूरे की वो हो गई टाइट, तो मैंने निकाल दी। जब लाते हैं बाज़ार से तो छान के डिब्बे में भर देते हैं, तो वो रखे रखे क्या डलियाँ बन जाती हैं थोड़ी। तो इसको धीरे धीरे अपन मिलाते रहेंगे। आंच बंद कर दी थी मैंने, ना ज़्यादा गर्म है ना ज़्यादा ठंडा जिसमें बूरा डाला है, क्योंकि ठंडे में भी डालेंगे तो बूरा मिक्स नहीं होगा और गर्म में डालेंगे तो पानी छोड़ देगा। नॉर्मल होना चाहिए बस। इसमें देखो अब ये धीरे 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 मिक्स कर लेंगे पूरा। जैसे जैसे मावा मिक्स होएगा बूरे में तो बर्फ़ी की चक्की हो जाएंगी। और अब डाल देंगे अपन थाली में निकाल के, सारा उसको निकाल के थाली में जमा देंगे, फिर फ्रिज में रख देंगे। इतनी अच्छी टेस्टी बर्फ़ी बनी कि आप तो खाते ही मुंह में पानी आ जाए, इतना स्वाद। देखो, और जो अपन मार्केट से लाएंगे उसमें इतना मावा नहीं मिलाते, वो बेसन ज़्यादा होता है मावा कम होता है। 1 किलो में पा मावा भी नहीं डालते बेसन में। अपन ने मावा ज़्यादा डाला है, बेसन कम डाला है, थोड़ी सूजी भी डाली है, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा टेस्टी बना है। खूब सारी बर्फ़ी घर पे बन के तैयार हो गई थी। और मार्केट से तो अपने 1 डिब्बा लाएंगे 1 किलो का तो 2-2 कतली आती हैं मुश्किल से। और आप घर पे ट्राई करना, घर पे बनाना, बहुत अच्छी बेसन की बर्फ़ी बनती है और बहुत स्वादिष्ट। ये ऐसे जमा के अपन धीरे 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 इसको सेट कर देंगे। फिर मैंने रख दिया इसको ठंडा होने के लिए फ्रिज में। फिर मैंने इसकी चक्की काटी, तो चक्की भी ऐसी बढ़िया फर्स्ट क्लास कटी थी। देखो अब मैं कटोरी ले आऊँगी, कटोरी से ऐसे धीरे धीरे करके सही हो जाएगा बराबर, ऊपर प्लेन प्लेन। बाय बाय, टाटा।